जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अमित सर मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब। चलो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अपन आज एक नया पार्ट एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एलसीएम के बारे में बता चुका हूं और एचसीएफ के बारे में बता चुका हूं। अब क्या करना है, प्रैक्टिस, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखने हैं। तो ये सारी बातें हैं। उससे पहले एक जरूरी बात कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे बाकी लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प होती रहे। तो अपने पास एक सीट थी जो मैंने कल आपको बताया था कि टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप एक बार डाउनलोड कीजिए। और आज कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं कि भाई अपने पास क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे अपन। तो कल मैंने बताया कि भाई जो नंबर है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। जैसे आप एचसीएफ मान लो अगर 7 है, एक्स है, तो कोई भी नंबर हो, नंबर क्या होगा, ax होगा और bx होगा। ये नंबर होंगे हमेशा, ये नंबर के फैक्टर होंगे, सॉरी, a और b क्या होंगे, एक a और b ये क्या होंगे, को प्राइम फैक्टर होंगे, को प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं होंगी, एक दूसरे से भिन्न होंगे, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होगा a और b में। लेकिन x जो है वो क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, x दे रखा है तो पहली संख्या ax बना लेंगे, दूसरी संख्या bx बना लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं सह अभाज्य संख्या, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये बातें अपन ने पिछले वीडियो सेकंड थर्ड वाले वीडियो में की थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कोई नंबर था कि 3x और 4x, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x इंटू 4 इंटू 3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो, और इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ x है। तो आप बताओ क्या ये एलसीएम जो है वो x से हमेशा डिविजिबल होगा, बिल्कुल। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कंप्लीट डिविजिबल होता है, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाता है, ठीक है। ये वाली बातें हैं। जैसे इसको देखते हुए क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12। इसमें क्या बोला गया है ये मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, इनमें से कौन सा एक उनका लघुत्तम नहीं हो सकता। एचसीएफ दे रखा है भाई, महत्तम समावर्तक दे रखा है इनका 8, और हमसे पूछ रहा है कि वो बताओ जो इनका एलसीएम नहीं होगा। इनने एलसीएम के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 24, 48, 56 और 60। अभी मैंने बताया कि भाई एलसीएम हमेशा किससे डिविजिबल होगा, एचसीएफ से। तो बताओ 8, 8, 8, 8, क्या एलसीएम नहीं हो सकता। 8 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, यही आंसर है। ये कभी भी 60 जो है वो कभी भी, जिसका एचसीएफ 8 होगा उसका लघुत्तम कभी भी 60 नहीं हो सकता, हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। अगर एचसीएफ अगर 8 है तो हमेशा एलसीएम जो है वो 8 का मल्टीपल होगा, तो आंसर हो जाएगा 60, 60। 60 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वो कभी भी एलसीएम उस नंबर का नहीं होगा जिसका एचसीएफ 8 होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर स्पीड है पढ़ाने की तो आप बता देना, अपन स्लो भी कर लेंगे, एक वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन पढ़ते चलना, ठीक है। चलो आगे बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चनों की। 2-3 क्वेश्चन कल अपन ने, मैंने तुम्हें एक सिंपल से क्वेश्चन कराए थे, वो भी देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे अपन आते हैं। एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 34। अच्छा क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है भाई। नंबर क्या है सुन लेना। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब कहना चाह रहा है कि भाई एक 15 मीटर और 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी। अब टाइल्स आप फर्श पे बिछा रहे हो तो कम से कम पूछ रहा है कि भाई मतलब हमें फर्श को पक्का करना है, तो जितना फर्श का एरिया होगा उतना ही टाइल्स का एरिया होगा, उतनी ही टाइल्स लगेंगी जितना एरिया दे रखा होगा। तो हमेशा हमसे कहा गया कि भाई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। आप बताओ इस क्वेश्चन में अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1500
17 सेंटीमीटर। फिर मैं लिखूंगा कि 902 सेंटीमीटर। तो पहले मैं वो निकालूंगा जिससे अपन टाइल्स की लेंथ निकाल पाए कि टाइल्स की लेंथ क्या होगी। हमेशा जब भी अपन आयतन निकालते हैं तो ये L है तो ये B हो जाएगा। एरिया क्या होता है हमेशा L इंटू बी। आयतन की बात सॉरी गलती से बोल दी, L इंटू बी एरिया हो जाएगा जब भी अपन इसका एरिया निकालेंगे कमरे का। तो पहले तो अपन देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, तो मैंने घटा दिया तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 5, एक आ जाएगा और ये आ जाएंगे 6, 615 निकल के आ जाएगा। भाई अंतर जो है 615 है। 615 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसमें यूनिट डिजिट देखा कि 2 है और यहाँ पे क्या दे रखा 5 और यहाँ दे रखा है 5। इसका मतलब 5 का भाग कहीं नहीं जाता। तो आप एक काम कर लो, इन संख्याओं 5 का भाग अगर नहीं जा रहा तो सबसे पहले 5 को अलग कर लो। तो 5 को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 को हटा दो क्योंकि 5 का भाग जान गया। इसका मतलब एचसीएफ जो है वो 5 तो नहीं होगा। अब हमने देखा भाई 5 नहीं है, लेकिन ये इनके अंकों का योग 11 है और इसके अंकों का योग 6 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसको अलग लिख लो, 3 गुणा 41। अब हम 3 को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य नहीं है। सारे नियम पढ़ लेना भाई कि भाई यूनिट डिजिट का बहुत काम आने वाला है और डिविजिबिलिटी भी काम आती है इन चीजों में। तो हमने 3 हटा दिया। अब क्या बचा 41, 41 के गुणज होते नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ कितना है 41 है। तो 41 दे रखा है। मैं पूछा गया कि टाइल्सों की संख्या क्या होगी, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 15 गुणा 17 और 15 17 गुणा 902 बराबर 41। और टाइल्स की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, दोनों भुजाएं बराबर बराबर। और n कितनी टाइल्स लगेंगी, ये एक टाइल्स का एरिया है। ऐसा कितनी टाइल्सों की लगेगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स कर लिया अपन ने। 41 से कैंसिल किया तो ये क्या हो जाएगा 41 थी 200 123। अब ये देखना है कि भाई एक के पहाड़े में 1 की टेबल में 7 कब आता है, तो 7 टाइम 37। फिर हमने इससे कैंसिल किया 41 दूनी 82। फिर एक की टेबल में 2 कब आता है 2 बार, तो ये 22 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 74 क्रॉस 74, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 814। तो कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ने वाली है, 814 टाइल्सों की जरूरत पड़ने वाली है इस फर्श को पक्का करने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि टाइल्स का एरिया निकालने का, एक टाइल्स इतनी जगह गिरती है इतने सेंटीमीटर, तो ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी, तो अपन ने n मान लिया। ये दोनों एरिया आपस में कैसे होनी चाहिए बराबर। बस टाइल्स का एक टाइल्स से हमने इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया तो पता लगा कितना आ गया 814। ऐसी 814 टाइल्स लगेंगी जो इस एरिया को कवर करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलो और आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे आज अपन। फ्राइडे से परसेंटेज स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से अपन को खत्म करना है इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, ये भी पढ़ते हैं अपन। क्या दे रखा है, 3 numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. The sum of 3 numbers is। 3 संख्याएं जो एक दूसरे से सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या क्या दे रखी है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 5, 5 और 1 और 1073 ये दे रखा है 1073। ये आखिरी की 2 संख्याओं का गुणनफल है y और z। पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी y और तीसरी z मान ली। तो आप बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में y कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ y हो जाएगा। जो कॉमन है वही एचसीएफ रहेगा। तो हमने इसमें कॉमन निकाल लिया। उसने कहा कि ये नंबर जो है वो सहअभाज्य है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो हमने सबसे पहले अंतर निकाला, तो अंतर कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। 2 अंतर जैसे ही निकल के आ गया 7 में से अगर 5 घटाओगे तो दोबारा 2 आ जाएगा और 10 में से अगर 5 जाएंगे तो ये 522। हमें ये पता है कि संख्या 2 से भाज्य नहीं है, तो सबसे पहले इसमें से 2 हटा देंगे। तो 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 12 और ये 61 हो जाएंगे। तो इसको हटा दिया। अब हमने देखा कि ये संख्या 9 से भाज्य है लेकिन ये संख्याओं के अंक 9 से भाज्य नहीं है, तो हम इसको 9 से भी हटा देंगे। 9 ये लिख लेंगे अपन, 9 दूनी 18, 9 में 81, तो ये अपन ने 9 हटा दिए। तो आंसर क्या आ गया एचसीएफ। तो ये हमें मिल गया कितना 29 मिल जाएगा ये 29। जैसे ही 29 हमें y मिल गया, एचसीएफ कितना आ गया 29 मिल जाता है। तो बस अब यहां से चेक करना है दोस्तों
अब मैं अगर y की वैल्यू यहां रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 29 इज इक्वल टू 551। तो अगर कैंसिल करूंगा तो 29 से कम 29 होते हैं, क्योंकि 29 दूनी 58, ज्यादा हो जाएंगे तो 29 से कम 29। अब मैं ये देखना कि 9 के पाड़े में 1 कब आता है, 9 में 81, 19। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अब बचा क्या है अपने पास, z। अब z को रख के देख लेंगे तो भाई क्या आ जाएगा अपने पास, 29 इंटू जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 1073। 29 30 87 होते हैं 3। 9 के पाड़े में 3 कब आते हैं, 9 के टेबल में 3 कब आता है, यूनिट डिजिट 7 टाइम, तो ये 37 हो जाएगा। इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा, 18, ये 5 आ जाएंगे, 25, 6 और 2 8, 85। 85 आपका आंसर होगा, 85 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखो कोई क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो अगर आप वीडियो को 1-2 बार और देखते हो तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। अगर आप सबसे ज्यादा तब ये बातें हैं जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा हो, पहली बार कंपटीशन का मैथ पढ़ रहा हो, तो इतना आसान नहीं होता है चीजों को समझना, क्योंकि हमने वो चीज कभी नहीं देखी अपने स्कूल लाइफ में जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो पूरा डिफरेंट लेवल रहता है कंपटीशन मैथ में, कंपटीशन में और स्कूल लेवल पे। तो टाइम लगेगा यहाँ पे, तो टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेंगी चीजें, तब जाके चीजें बनेंगी आपसे। टीचर हर जगह टीचर गलत नहीं होते, आपको मेहनत करनी है। धीरे धीरे जो रास्ता टफ होता है वो धीरे धीरे जितनी बार आप उससे गुजरोगे ना, वो रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। तो आपको गुजरना है इस रास्ते से, जितनी बार आप इस रास्ते से गुजरोगे ये रास्ता आपको उतनी ही आरामदायक लगने लगेगा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 39, पूरा गेम प्रैक्टिस का है भाई 39। मैं पहले बता दूं, मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ने की नहीं सीखने की चीज है। मैथमेटिक्स को अगर तुम पढ़ने के लिए आ गए कि भाई पढ़ना है, तो हो सकता है आप ज्यादा ना सीख पाओ, उतना ही सीख पाओ जितना तुम्हें जरूरत है। लेकिन अगर सीखने का मन बना लिया और तुम्हें मैथमेटिक्स सीखना है तो जल्दी सीख जाओ। क्यों जल्दी सीख जाओ, क्योंकि भाई देखो मैथमेटिक्स में आपको एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी कि हर क्वेश्चन में आपको सेटअप जमाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगी, हर क्वेश्चन में आपको यूनिट देखना पड़ेगी कि कम है या ज्यादा, क्योंकि ट्रिक जितनी भी काम करती है सब रेशियो पे काम करती है। तो यूनिट डिजिट आपको देखना पड़ेगा, आपको यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो आपके पास ना क्वेश्चन मैथमेटिक्स को सीखना जरूरी है, पढ़ना नहीं। सीखोगे तो एक आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपको एक जोश रहेगा कि भाई हमें ये चीज सीखनी है। तो सीखोगे तो प्रैक्टिस करोगे, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप चीजों को सीखोगे, क्योंकि मैथ 32 चैप्टर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप जब तक सीखने का हुनर नहीं रखोगे अपने साथ तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो सीखा करो मैथमेटिक्स को, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने लिए एक नया होता है बच्चे के लिए। आपको उस क्वेश्चन को पढ़कर एक इक्वेशन सेट करनी है, उस इक्वेशन को देखकर आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बना सको, ऐसा सेटअप जमाया जाता है हर क्वेश्चन में। तो जब सीखोगे तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा हूं मैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर एलसीएम इज 300 if one number is 60 and another number, find another number। आप बताओ कि भाई अगर एक संख्या 60 है, अगर उनका लघुत्तम 15 है और लघुत्तम 300 है और महत्तम 15 है, एक संख्या 60 दे रखी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कल अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप देख लो। 60 पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या निकालनी है, लघुत्तम 300 है, महत्तम 15 है। 15 से कैंसिल कर दूं तो ये 4 आ जाएंगे, 4 से कैंसिल कर दूंगा तो ये 75 आ जाएंगे। ये आपका आंसर होगा, एक लाइन का आंसर था। ठीक है, करा भी चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। चलो हटा देते हैं इसको, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ऐसे किए थे। कुछ और आगे बढ़ते हैं अपन, और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे सिर्फ वो जो अपने पास दे रखे हैं, किसमें, एचसीएफ से पूछे। जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास कुछ नए मिल रहे हैं अपन को। क्वेश्चन नंबर 53 है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। 53 और 54 ये एक जैसे हैं, इनमें से कोई आपको एक करना है। मैं 53 बता रहा हूं, 54 आप लोग कर लेना। उसने कहा कि भाई एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 680 and the LCM is 84 times of the HCF if one of the number is 56 and another number is। ठीक है, तो उसने कहा कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग जो है वो 680 है,
उनका लघुत्तम उनके महत्तम का 84 गुना है। अगर उनका लघुत्तम महत्तम का अगर 84 गुना है, अगर महत्तम x है तो ये इसका 84 गुना है, 84 टाइम है। जबकि उसने कहा कि इन दोनों का जो सम है वो 680 है। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 85x 85 और ये हो जाएंगे 680। अगर हम 17 से डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 40। 5 से डिवाइड किया तो ये 8 हो जाएंगे। आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। x इज इक्वल टू 8 आ गया तो हमें लघुत्तम भी मिल गया और महत्तम भी मिल गया। अब उसने कहा है कि भाई अपने पास पहली संख्या दे रखी है कितनी, 56। तो पहला नंबर 56 से दूसरा नंबर हमें निकालना है। जबकि लघुत्तम कितना दे रखा है 84, तो ये हो जाएगा 84 और इंटू 8, ये लघुत्तम पूरा बनेगा। x की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई SCF कितना हो जाएगा, x और x कितना है 8। अगर हम 8 से कैंसिल कर दें इसे तो ये 7 आ जाएगा। 7 से कैंसिल कर दें तो ये 1, ये 2, 12 आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × 96, 96 आपका आंसर हो जाएगा। कि भाई दूसरी संख्या जो है वो 96 दे रखी है, 96 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लेना अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और दे रखा है वो आपको करना है, एक जैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन, वो आप लोग कर लेना। 54 और 53 जैसे क्वेश्चन थे, अपन ने कर लिए कितने, एक मैंने बता दिया, इतना ज्यादा टफ नहीं था। आप दूसरा आप ट्राई करना क्या दे रखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीछे जितने क्वेश्चन करा वही आगे सीट में क्वेश्चन छोड़ूंगा जिन्हें अपन पीछे कर चुके हैं। ठीक है भाई, इसमें क्वेश्चन पीछे छूट चुका है वो चलो भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको भी ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में मैंने एक आपको मिल्क वाला क्वेश्चन बताया था, एक और कर लेते हैं 63। इसे एक बार और देख लो, अगर आपने वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसने कहा कि भाई इंग्लिश की बात कर रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेना आप अच्छे से। 336 मैथ की बात कर रहा है। अभी मैं सारी चीज बता दूंगा, क्वेश्चन क्या है पढ़ दूंगा एक बार। 240 और अगर साइंस की बात कर रहा है तो हो जाएगा 96। ये बुक दे रखी है, बुक्स। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबें 3 सेटों में जमाई गई हैं। किताबें हैं कितनी, 336, 240 मैथ की और 96 96 दे रखी हैं, वो किताबें साइंस की हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टैकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई। तो स्टैक बना लेते हैं। मैं तुम्हें एक स्टैक बना के बताता हूँ क्या होगा स्टैक। जैसे मान लो ये है स्टैक, इसकी ऊंचाई बराबर है, ठीक भाई। तो इन्होंने ऐसी स्टैक बना दी भाई। इधर लिख दिया इन्होंने कितना, इंग्लिश लिख दिया, इधर लिख दिया मैथ और इधर लिख दिया साइंस। अब इसमें हमें क्या करनी, किताबें रखनी है ऐसे कुछ। इन किताबें रखनी है यहाँ पे किताबें, और किताबें बराबर बराबर आएंगी। 4 लाइन खींची तो 4 लाइन ही आएंगी यहाँ पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही पूरी किताबें रखी जाएंगी। तो ये स्टैक है दे रखी, इनको बोलते हैं अपन स्टैक। ये स्टैक अलमारी दे रखी है। तो वो कह रहा है कि भाई इंग्लिश की अपने पास इतनी किताबें हैं, मैथ की इतनी है और साइंस की 96 दे रखी हैं। वो कह रहा है कि भाई इनकी ऊंचाई बराबर है इस अलमारी की, इसमें स्टैकों में कितनी किताबें रखी जानी चाहिए। ठीक है, कितनी किताबें रखी जानी चाहिए। फिर ये पूछ रहा है ऐसी अलमारियों की जरूरत, ऐसी स्टैकों की जरूरत कितनी पड़ेगी, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने निकाला कि भाई अपने पास क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितने आ जाएगा, SCF निकाल लेंगे कि भाई बराबर बराबर रखनी तो SCF होना बहुत जरूरी है। तो ये कितना आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 144। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 48 का। 48 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, इसका मतलब SCF आ गया कितना 48। कैसे निकाला, 16 का भाग सभी में जा रहा है। देखो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96 और 3 बचा, 3 का भाग भी सभी में जा रहा है। देखो 15 हो रहे हैं, ये 6 हो रहे हैं और ये 12 हो रहे हैं। तो 3 का भाग भी सब में जा रहा है, मतलब SCF 48 है। तो 48 इस एक किताब में, एक अलमारी में हम कितनी किताबें रख सकते हैं, 48 किताबें रख सकते हैं। 48 इस जगह पे, 48 इस जगह पे, 48 यहाँ रख सकते हैं। तो बताओ साइंस की किताबें तो सिर्फ इन दोनों में ही आ जाएंगे 48 48। मैथ की किताबों के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी मैथ की किताब यहाँ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, ऐसी स्टैकों की जरूरत कितने की पड़ेगी वो पूछ रहा है। तो भाई अगर मैक्सिमम पूछता कि भाई एक स्टैक में कितनी किताबें आएंगी तो आंसर 48 हो जाता। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई, हमें 48 के सेट बनाने, तो क्या हो जाएगा, भाग दे दो कितना, 8 के पारे में 6 कब आते हैं, 7 बार, तो ये 7 आ जाएगा आंसर।
48 का अगर हम भाग दें तो भाई 8 के बारे में 0 कब आता है, या तो 10 बार आता है या 5 बार। 10 बार आता तो 400 ऊपर होता, 480 होता, तो 5 आ जाएगा आंसर। अगर हम 48 का भाग दें तो ऐसे कितनी जो जरूरत पड़ेगी, 2 स्टेकों की जरूरत पड़ेगी अपन को। 2 में ही 48 आ जाएंगे पूरे, देखो 48 48 2 में ही खत्म हो जाएगी बात, तो ये 2। तो टोटल हमें ऐसी कितनी अलमारियों की जरूरत पड़ेगी, तो 7 5 12 और 2 14, ऐसी हमें 14 स्टेकों की जरूरत पड़ेगी। 14 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार अच्छे से अपने तरीके से लिख लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और तुम्हें ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आपको देखने हैं अच्छे से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 3-4 सालों में एग्जाम में एमपी पुलिस वगैरह कुछ जो भी अपने टायर 1 वाले एग्जाम है उन सब में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओपन से एक और क्वेश्चन आ गया है, वही क्वेश्चन दे रखा है 67 पेयर पूछा गया, कितने पेयर बनेंगे 67 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भाई 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक और उन संख्याओं को गुणनफल जो है वो 15 दे रखा है और 63 दे रखा है 6300। इस तरह की संख्याओं में कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। द एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 15 एंड 6300 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर्स इज। तो पूछ रहे, देखो मैं पहले एचसीएफ दे रखा है 15, तो हम संख्या क्या सेटअप जमा सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा 15 बाई हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई दे रखा है हमारे पास कितना 6300। अगर हम 15 से भाग दे दें तो ये कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 0, फिर 15 से भाग दिया तो 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ जाएगा 28। और 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 4। उसने कहा कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो आप 28 के जोड़े बना लो, ऐसे कितने बन सकते हैं। तो 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4, 14 इंटू 2, 14 गुणा 2। लेकिन जैसे ही 14 गुणा 2 लिखेंगे भाई 14 इंटू 2 लिखेंगे तो एचसीएफ जो है वो इसमें से 2 कॉमन और आ जाएगा, और एचसीएफ 15 से बढ़कर 30 हो जाएगा। तो हम ऐसा पेयर नहीं बनाएंगे जिसमें कुछ भी कॉमन हो, पेयर हमेशा ऐसा होना चाहिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसके बाद क्या बचता है, सिर्फ एक ही नंबर आता है, क्या 28 एकम 28, 28 1 जा 28। तो ये ऐसे कितने पेयर बनेंगे 2, आपका 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे 2 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 जोड़े बनेंगे, ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि भाई जोड़े बताओ, पेयर बताओ कितने बनेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पेयर बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों पे। चलो और देख लेंगे अपन 2-4 क्वेश्चन ऐसे। जो पढ़ चुके हैं आगे सीट में तो वैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, कुछ डिफरेंट मिलेगा तो जरूर अपन करेंगे। सीट की ज्यादातर आप एक काम कर लेना भाई कि अपने पास। अब देखो भाई एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें दोनों आंसर पूछे गए हैं कि भाई एक ग्रुप में कुछ गाय दे रखी, कुछ भेड़ें दे रखी हैं, और आपसे पूछा गया कि इन्हें बांटना है तो झुंड में कितने पशुओं की संख्या होगी, और इस झुंड में पूछा गया कि भाई ऐसे कितने झुंड बना सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे कितने ग्रुप बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ट्रैफिक लाइट से रिलेटिव क्वेश्चन है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अनुपात में 1-2 क्वेश्चन है, आप अनुपात में देख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अनुपात में दे रखा है क्वेश्चन 3:4 अनुपात। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 107। एचसीएफ दे रखा है इसमें 5, संख्याओं का अनुपात दे रखा है ये, तो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से इनका लघुत्तम क्या होगा। अगर मैं इसका लघुत्तम निकालूं तो ये आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा x, ये इनका लघुत्तम हो। ये तीसरा चौथा सवाल है जिसका आंसर ये होने वाला है। तो आप बताओ अपना एचसीएफ क्या है इसका, अगर संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो क्या कॉमन है इनमें, x कॉमन है, जो क्या होगा किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। 5 के बराबर होगा तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा देखो 4 3 12 और x का मान कितना है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 60 आपका आंसर होगा 60। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, और एचसीएफ 5 दे रखा है, इसका मतलब इनमें से x 5 है। अगर संख्या पूछता तो संख्या क्या होती, संख्या पूछता तो ये 5 3 15 हो जाते, और दूसरी संख्या क्या होती 20 होती।
ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 और 20 के पाड़े में आता है? 60, लघुत्तम 60 हो जाता। ठीक है, तो कई तरीके हैं निकालने के, आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों पढ़ते रहो, आपको इंटरेस्ट आएगा, और इसके बाद तो परसेंटेज स्टार्ट होने वाली, तो आना ही आना है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आई, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको और सब चीजें क्लियर होने लगेंगी। वक्त तो थोड़ा देना पड़ेगा, जब तक वक्त नहीं दोगे तो कैसे सख्त बनोगे भाई। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास, आप करना ट्राई ऐसे। चलो भाई, जितने क्वेश्चन करा चुका हूं वही बच्चे क्वेश्चन है अपने पास। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे बता रहा हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन आखिरी वाला क्वेश्चन दे रखा है 130 का, तो मैं 130 का क्वेश्चन बता दूं भाई। 130 का क्वेश्चन दे रखा है कि x की पावर 6 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 1 और माइनस 1 रखा। तो मैंने देखा कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या है। उसने कहा कि इनमें इनका एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले मैं इसमें लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 1 की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार तो ये हो जाएगा प्लस का ए क्यू और बी क्यू हो जाएगा अपने पास, एक बार ये माइनस का हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये इनके फैक्टर बनेंगे इन दोनों के। फॉर्मूला लग गया भाई ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। सॉरी, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का ए भी होगा। अब अपन आते हैं यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फॉर्मूला बनना होगा। यहाँ पे और देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले देखा कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने देखा कॉमन जो है वो x की पावर 3 है, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस 2। यहाँ देखा तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमारे पास 2 2 2 2 2। चलो देख लेते हैं। तो यहां थोड़ा सा कुछ करते हैं कॉमन। अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 और माइनस के 2 एक्स स्क्वायर। मतलब आप बोल सकते हो कि सर अपने पास ये प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है। चलो ठीक है, इससे बात बनेगी? नहीं बनेगी इससे बात। फोर 3 2 1। कुछ ना कुछ तो कॉमन आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम 2x कॉमन ले लें तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको लिख सकते हैं हम कितना, x की पावर 2 स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा एक बार स्क्वायर दे रखा है तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है कॉमन आ जाएगा। यही आपका एचसीएफ होगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले लगेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। अपन आएंगे सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा में, तब इसकी बातें और करेंगे अपन अच्छे से। तब तक आप नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। यहाँ वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, वो भी देखेंगे। वो सारी बातें अपन अलजेब्रा में करेंगे और सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अपन आगे 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, उनको भी देख लें एक बार। और इस चैप्टर को लगभग खत्म करने जा रहे हैं अपन। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप कर लेना। जैसे अब मैं तुम्हें कुछ 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूं एक आखिरी में, कि अगर फ्रैक्शन, अगर अपने पास एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में पूछा जाए
तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली बातें। भिन्न में अगर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालें, भिन्न पढ़ चुके हैं। तो मैं बता दूं कि अगर अपने पास कोई भिन्न दे रखी है ए बी सी डी और ई और एफ, तो अगर हमसे कहा जाता है कि भैया इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हमसे अगर एलसीएम कहा जाएगा तो ए सी और ई का तो हम निकालेंगे एलसीएम, और बी डी और एफ इसका हम निकाल देंगे एचसीएफ। और अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे की संख्याओं, ऊपर की संख्याओं को क्या निकालेंगे अपन एलसीएम, और नीचे की संख्याओं को हम क्या निकालेंगे अपन एचसीएफ। कब, जब हमसे एलसीएम की बात करेगा तब। लेकिन अगर अपन इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, वो हमसे पूछना चाहता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर हमसे इसका एचसीएफ पूछेगा और 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो गई देखो अपने इस चैप्टर की, और साथ में अपने सारी चीजें भी जान ली। अगर हमसे पूछता कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, ऊपर के नंबर का तो निकालेंगे अपन एचसीएफ और नीचे की संख्याओं को क्या निकाल देंगे अपन एलसीएम। ठीक है, तो ए सी और ई का तो निकालेंगे अपन एचसीएफ, और बी डी एफ इन नंबरों का निकाल देंगे अपन एलसीएम। ये अपन आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो पूछा गया है वो टॉप ऑर्डर का आप फाइंड करोगे न्यूमरेटर का, जो नहीं पूछा गया है वो डिनोमिनेटर का निकालोगे एलसीएम। अगर आपसे अंश आपसे पूछा गया एचसीएफ फाइंड करो तो अंश का तो आप एचसीएफ निकालोगे और हर का आप एलसीएम निकालोगे। अगर आपसे एलसीएम पूछा गया है तो आप अंश का एलसीएम निकालोगे और हर का एचसीएफ निकालोगे। ये सारी बातें हैं, इस पर रिलेटेड 2 क्वेश्चन है अपनी सीट में, 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को आज यहीं क्लोज करेंगे। और कल से अपन अगली क्लास में परसेंटेज का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे को ये चैप्टर क्लोज होगा और फ्राइडे से अपन परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक था जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो आप इंतजार मत करें, पीछे की वीडियो देखें और पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और आगे की वीडियो को अब मैथमेटिक्स पढ़ते रहें, जिससे आप भविष्य में मैथ में कभी भी दिक्कतें ना हो भाई मैथ में तुम्हें। और अगर इस सीट में लगाते लगाते आपको कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो आप सेंड करो, आपको आने वाले वीडियो, चाहे वो वीडियो किसी का भी हो, परसेंटेज का हो चाहे किसी का भी हो, उस वीडियो में आपको आपका पूछा गया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रखा हो, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूं। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक मेरी तरफ से कर लो पहला वाला क्वेश्चन। जैसे अपने पास दे रखा है 5 6 7 8 9 10, हमसे कहा गया कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछा गया क्या होगा, तो हमसे अगर एचसीएफ पूछा गया है तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एचसीएफ भी पूछा गया और एलसीएम भी पूछा गया कि एलसीएम क्या होगा। अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया, अच्छे से देख लेना एक बार बच्चों, अगर हमसे पूछा गया इसका एचसीएफ क्या होगा तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले इस वाली कंडीशन से कि एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो हमने एचसीएफ देखा तो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, एक कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक आता है, और इनका लघुत्तम एक ऐसा नंबर जो इनकी टेबल में आता हो, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 का भाग जा रहा है तो 8 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 1 40 120। तो पहला आंसर ये होगा कि इसका महत्तम जो है वो 1/20 होगा। लघुत्तम पूछा गया है तो आप क्या निकालोगे कि लघुत्तम अपॉन एचसीएफ। तो हमने देखा कि लघुत्तम ऊपर की संख्याओं का लघुत्तम, ऊपर की संख्या सारी अलग अलग है, तो लघुत्तम हो जाएगा 5 7 और 9, और महत्तम क्या कॉमन है इन सब में, 2 कॉमन है तो बटे 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 63 15 30 31, 315/2 इनका लघुत्तम होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। अब मैं तुम्हें एक सीट का क्वेश्चन करा रहा हूं, देख लेना, ये मैंने भिन्न लिखी है फ्रैक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल अपन आ रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो बातें चलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 33, और एक क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को करेंगे अपन आज बाइंड अप। कि एक सर्कल है, उस सर्कल पर कि एक वृत्त दे रखा है, उस सर्कल दे रखी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है,
ये रेडियस होती है, त्रिज्या, ये बात की बातें हैं। यहाँ पर कुछ दोस्त खड़े हुए हैं ए, यहाँ पे खड़ा हुआ है बी और यहाँ पे खड़े हुए हैं सी। इसे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर और पूछा कि दोबारा कब मिलेंगे यहाँ पे, जबकि उसने बोला कि भाई इसकी जो परिधि है 2πr, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर। अब हमें एक ही स्पीड पता है, इनकी स्पीड वगैरह पता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 33 है, आप एक बार रीड कर लेना। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम बराबर, पहले तो मैं बता दूं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे 4। तो हम टाइम बराबर यहाँ पे अगर हम ए का टाइम निकालें तो क्या आ जाएगा, दूरी कितनी है 5, जबकि स्पीड कितनी दे रखी है, एक ही स्पीड दे रखी है, 2 सही 1/2 मतलब 5/2। तो आपका समय निकल के आ जाएगा 2 घंटे, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल। भिन्न में बता चुका था, ये नंबर कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 घंटे आ जाएगा। अगर हमसे पूछता कि बी के बारे में कि कब मिलेंगे, ये आपको ये तो पता है कि ये अगर मिलने का दोबारा पूछ रहा है तो क्या फाइंड करोगे, एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकल जाए तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, फिर 5 किलोमीटर है और समय इसकी स्पीड दे रखी है 3, जो डिवाइड नहीं होगी तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर 5 दे रखा है, स्पीड दे रखी है 2। तो हमें इनका लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम के लिए क्या हो जाएगा कि ऊपर की संख्याओं का लघुत्तम और नीचे का महत्तम। तो हमने देखा कि भाई नीचे तो 1 दे रखा है, नीचे 1 है, ये नीचे है, ये 3 है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप भी सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 लिख लो। ऊपर की संख्याओं का 5, 5 और 2, लघुत्तम 10 आ जाएगा। 5 का, 2 का और 5 का लघुत्तम 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 घंटे। ये 10 घंटे बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 घंटे बाद एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, एक बार और लिख लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट और इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन और भी है जो स्टार्टिंग में शायद दे रखा था, उसे भी खत्म करेंगे अपन, शायद फ्रंट पेज पे ही हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है एक, ये भी एक ही बात कर रहा है कि भाई कुछ 4 घंटियां दे रखी हैं जो बजती हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और पूछ रहा है कि बताओ अगर मैंने इन्हें 12 बजे बजाया हो दोपहर, वो भी मतलब 12 PM पे इन्हें स्टार्ट किया हो तो दोबारा कब एक साथ बजेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग टाइम दे रखा है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें पहली वाली बेल की, तो ये इसका टाइम दे रखा है कितना, 30 मिनट, और 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर्स, 1/2 घंटे। दूसरी वाली जो घंटी दे रखी है उसका क्या दे रखा है समय में, 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 1 घंटे ही होता है भाई। तीसरी वाली जो घड़ी दे रखी है उसका समय दे रखा है हमें कितना, 90 मिनट। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 नहीं, एक सही 1/2 घंटे, तो हम लिख सकते हैं इसको 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 3/2 घंटे। एक चौथा नंबर दे रखा है भाई 1 घंटा 45 मिनट, तो हम इसे भी चेंज कर लेंगे, 60 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 4 एकम 4 और 3 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/4 आवर्स। तो हम चौथे को दे रखा है हमें कितना, 7/4 आवर्स। हमसे पूछा गया कि बताओ ये दोबारा कब एक साथ बजेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम किस नंबर का निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम अपॉन एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम देखा तो एलसीएम निकालेंगे 1 का, 3 का और 7 का। तो 1, 1, 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा एलसीएम। 21 लिखे भैया, ठीक है भाई लोग, 21 लिखे हुए हैं। नीचे क्या कॉमन है, 2 है और 4 है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 21 घंटे के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, लेकिन हमें आंसर टाइम में पूछा गया। तो आप बताओगे अगर हम 12 PM में अगर हम 24 घंटे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दोबारा दोपहर के 12 बज जाएंगे। जैसे आज के समय में हम दोबारा कितने जोड़ दें, 24 घंटे जोड़ दें, लेकिन 24 जोड़ने के लिए नहीं है, कितने जोड़ने के लिए, 21, मतलब कम है। अगर हम दोबारा 24 जोड़ देंगे तो ये दोबारा दूसरे दिन के 12 बज जाएंगे दिन के, लेकिन 24 नहीं है, हमारे पास 21 है, मतलब कितने घंटे कम है, 3 घंटे कम है। तो 12 में से 3 घटा दो, तो 12 में से अगर हम 3 घटा देंगे, अगर हम 12 में से कितने घटा दें, 3 घटा दें, इनका अंतर कितने का दे रखा है, 3 का। तो अगर हम 3 घंटे घटा देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 9। लेकिन 9 तो आ जाएगा भाई, 12 में से अगर हम 3 घटा दें तो 9 आ जाएगा, लेकिन कौन से आएंगे, 1 मिनट भी घटाओगे तो ये PM से AM हो जाएंगे, तो सुबह के 9 बजेंगे, तो आंसर 9 AM होगा। लेकिन अपनी PDF में जो है वो PM दे रखा है, AM है नहीं, तो आप अपनी बुक में AM लिखना, सुबह के 9 बजे ये घड़ियां दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और
खुश रहिए। और अगली क्लास में अपन परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं फ्राइडे से। तो मैं आपको बता दूं, फ्राइडे क्या के लिए थर्सडे गुरुवार से अपन थर्सडे से अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज को। तो यार दोस्तों बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जो भी डाउट है सेंड कर देना। अगले वीडियो में आपको डाउट जो भी आप पूछोगे वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, चाहे वो भले ही क्लास परसेंटेज की क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी, धन्यवाद दोस्तों।